कल हमने श्रद्धा मन के पिछले भाग का अध्ययन किया था, उसकी व्याख्या किया था। आज श्रद्धा मन के उस भाग से आगे के भाग का हम व्याख्या करेंगे। संदर्भ पहले की तरह से चलेगा। आप पहले वाले संदर्भ को जोड़ करके व्याख्या को समझेंगे और इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो हम अब देखते हैं श्रद्धा कुमारी मनु से क्या कहती है, किसमें मनु श्रद्धा के बीच में जो आपसी वार्तालाप होता है वह क्या है, इसको हम देखते हैं। तप नहीं केवल जीवन सत्य, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करोड़ या क्षणिक दिन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। श्रद्धा करी है कि केवल तपस्या, तपस्या ही जीवन का सच नहीं है, यानी कि साधु बन करके या सी तपस्वी के वेश में बैठ करके तपस्या करना ही इस जीवन का सत्य नहीं है। कि हे मनु, तुम जीवन के सच्चाइयों से अवगत हो, जीवन की सच्चाइयों को समझो। करोड़ यह जीवन, करोड़ या क्षणिक दिन अवसाद, तल आकांक्षा से है भरा। करोड़ या क्षणिक दिन अवसाद, और जो कौड़ा से तुम अवसाद में, हे मनु, कौड़ा से तुम जो है कौड़ा से भर करके विगत प्रलय से हुए विनाश के कारण तुम उसकी स्मृति को याद करके उसकी स्मृति में आज भी कौड़ा से भर करके जो दुख को भोग रहे हो, दुखी हो रहे हो, वह जो है क्षणिक है, कुछ समय के लिए मात्र है। तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद, और जो है तरल आकांक्षा यानी कि जिस तरह से सागर की तरल तरंगे उठ गिर रही हैं, उसी तरह से तुम्हारे मन में आकांक्षाओं, आशा और उम्मीद की एक तरंग तुम्हारे हृदय में भी तरलता से उठ गिर रही है। और उसको सोचो समझो, क्योंकि इसी आशा में ही जो है तुम्हारे जीवन की प्रसन्नता छिपी हुई है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नपासी फूल, मिलेंगे वे आकर अतिशीघ्र, आ उत्सुक है उनको दूर। श्रद्धा जो है मन को समझाते हुए कह रही कि हे मनु, सर्वत्र नवीनता का ही प्रकृति में स्वागत है। जो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, यहाँ तक प्रकृति भी जो है पेड़ पौधों के माध्यम से उसको त्याग देती है, क्योंकि पुरातन का परित्याग और नवीनता का स्वागत ही जो है इस संसार का सत्य है। और जो है इस नाते कहा जा रहा है कि इस प्रकृति के यौवन का, प्रकृति जो नित्य नवीन प्रयोगों द्वारा नवीन फल फूल, जीव जंतुओं, वृक्ष पत्तियों के द्वारा की सुंदरता के माध्यम से अपना जो रोज श्रृंगार करती है, तो इस नाते इस प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी बासी फूल से नहीं होता। यानी कि कभी ऐसा नहीं होता कि आज जो फूल खिला हुआ है वह मुरझाया हुआ फूल कल भी जो है प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगाएगा। होता यह है कि कल एक नया फूल खिल करके प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगाता है। यानी कि जिस तरह से प्रकृति बासी फूल फल पत्तियों के सूख जाने पर उसको बदल देती है, नए का अपने श्रृंगार में स्थान देती है, उसी तरह से जो है हे मनु, तुम भी प्रलय की इस पुरानी बात को भूल करके नवीनता को अपने जीवन में स्थान दो। मिलेंगे वे आकर अतिशीघ्र, आ उस सुख है उनको भूल। और जो है मनु, वह जरूर आकर के तुमसे मिलेंगे, यानी कि जो प्रकृति के तत्व है तुमसे जरूर आकर मिलेंगे। आह उस सुख है उनको भूल, क्योंकि उनको अपनी भूल पे उत्सुकता है और तुमको फिर से सृष्टि के उत्थान में मदद मिलेगी। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमन। श्रद्धा करी है, एक तुम हो
तो पूरी तरह से निराश हो। और एक यह जो है, ये विशाल भूखंड, ये विशाल धरती, ये विशाल जल में डूबी हुई धरती है, प्रकृति वैभव से भरा अमंद। और ये प्रकृति जो है पूरी तरह से वैभव से, यानी कि धन धान्य, वृक्ष, पेड़ पौधे, फल फूल और जो है पशु पक्षियों, धातुओं से भरी हुई यह पृथ्वी जो है, भरी हुई पृथ्वी अपने वैभव का एहसास करा रही है। और यह जो है पूरी आनंद को भरने वाली है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कर्म का भोग यानी कि अपने कर्मों के फल को भोगना, और भोगों का जो है, जो तुम भोग रहे हो उस भोगों का कर्म को समझो, यही जड़ और चेतन। जड़ और चेतन, जितने भी प्रकृति में जड़ और चेतन यानी जितनी भी जीवित और निर्जीव वस्तुएं हैं, सभी इसी आनंद को महसूस कर रहे हैं, तुमको इसी आनंद का संदेश दे रहे हैं। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते हो, यजन कर सकते, तुझ विचार। यह तुम कैसे सोच रहे हो कि तुम अकेले हो और असहाय हो, और ये तुम्हारे अंदर ये कैसे तुच्छ विचार आ रहे हैं। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। और ये तपस्वी आकर्षण से हीन होकर तुम जो है कभी अपने आत्मा का विस्तार नहीं कर सकते। ये तपस्वी आकर्षण से हीन होकर करके, यानी कि इस संसारिक कामनाओं को ठुकरा करके कभी तुम अपने व्यक्तित्व का, अपने आत्मा का विस्तार या विकास नहीं कर सकते हो। समर्पण लो सेवा का सार, समर्पण लो सेवा का सार, सहज संस्थिति का यह पतवार। और जो है तुम समर्पण, सेवा का यही रहस्य है कि समर्पण के द्वारा ही जो है किसी की सेवा को प्राप्त किया जा सकता है। सहज संस्थिति का यह पतवार। और जो है इस संस्थिति का, सजल संस्थिति, ये जल में डूबी हुई जो संस्थिति है, तो पृथ्वी है, इससे पार जाने का सेवा और समर्पण नामक पतवार ही ऐसा है। सेवा और समर्पण नामक पतवार से ही जो है इस जल में डूबी हुई प्रकृति से हम पार जा सकते हैं। यानी कि सेवा और समर्पण के द्वारा ही जो है हम किसी को पा सकते हैं। आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विगत विकार। और हे तपस्वी, सत्या कहते, हे तपस्वी, आज से मैं अपना जीवन भी तुम्हें समर्पित करती हूँ। और तुम्हारे चरणों में, हे तपस्वी, तुम्हारे चरणों में मैं अपने बीते हुए विकार युक्त जीवन को तुम्हारे चरणों में आज समर्पित करती हूँ। और तुम जो हो इस प्रकृति के इशारे को समझो। अब अगले भाग को हम कल देखेंगे।